मुल्क की लड़खड़ाती मईशत को एक और सहारा मिल गया। मुत्तहिदा अरब इमारात का पाकिस्तान को $30 देने का ऐलान। रकम आइंदा चंद दिनों में स्टेट बैंक में जमा कराई जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का यूएई से इजहार तशक्कुर। इक़दाम दोस्ती और खुलूस का अक्कास है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वली अहद का शुक्रिया अदा किया। हमें पता है कि मुल्क में इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस है। ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। कौमों की जिंदगी में आती है ऊंच नीच। प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद है चेंज करना, अपना किबला दुरुस्त करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मुल्क में मुआशी बहरान ज्यादा नहीं चलने वाला। प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने की तकरीब से खिताब में कहा, डाकुओं से पैसा निकलवा कर तालीम पर खर्च करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का हजम 28,252 अरब रुपए तक पहुंच गया। हुकूमत ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। वजीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हम्माद अजहर कहते हैं स्विट्जरलैंड में पाकिस्तानियों के बैंक अकाउंट्स का डेटा जनवरी में मिलना शुरू हो जाएगा। काला धन बैरून मुल्क मुंतकिल करने का इल्जाम। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तौसी। जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत 24 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में होगी। अगर कहते हैं कि हम ये सब अलग कर रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो क्या कर रहे थे एफआईआर के दफ्तरों में? जेआईटी बनाने के हवाले से वो वहाँ क्या कर रहे थे एफआईआर के दफ्तरों में? पता लगा कि सारी शाम शहजाद अकबर उनके साथ और विटनेसेस बुला रहे थे और ये बिल्कुल गठजोड़ के साथ काम हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की जेआईटी अरकान से मुबैना मुलाकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शहरी रहमान का कहना है कि हुकूमत एहतसाब के लबादे में इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। नफीसा शाह और मौला बख्श चांडियों ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मेरी ये इस्तदा, मेरी ये अपील पाकिस्तान की अदलिया के लिए भी है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है कि ठंडे दिल के साथ जो सीनियर एलिमेंट हैं वो इवेल्युएट करें कि हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हुक्मरान ठंडे दिल से सोचें। ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले हुकूमत हमारी गिरफ्तारी पर गुजारा करे तो अच्छा है, कहीं बैलेंस करने के लिए तरीके इंसाफ वालों की गिरफ्तारियां ना शुरू हो जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब स्पेशली पार्लियामेंट हाउस गए और वहाँ शहबाज शरीफ साहब को, छोटे भाई को कोनों खुदरों में बुला के जो कानाफूसी की है वो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये थी कि ये को बच के रही, ये बड़ा तेज है, ये मुल्क दोबारा सन वेच के खा जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से सरगोशी में कहा कि जरदारी से बच कर रहना। अब जरदारी खुद फंसे हैं तो नून लीग याद आई है। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद अरशद ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस का फैसला तहरीर कराना शुरू कर दिया। एहतिसाब अदालत के अमले की हफ्ते और इतवार की छुट्टियां भी मनसूख। पाक वतन को दहशतगर्दों से पाक करने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 14 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और तालीमी इदारों पर हमलों में मुलव्विस थे। कराची में सर्कुलर रेलवे की अराजी को बागुजार कराने का मिशन। हजारा कॉलोनी में तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। रिहायशियों का एहतजाज। कुतुबीनों के लिए खुशखबरी। कराची में आलमी कुतुब मेला सज गया। वजीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने इफ्तिताह किया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी बुक फेयर में पहुंच गए। कहा बच्चों को किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। पाकिस्तान हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान बट ने भी इंटरनेशनल हॉकी से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया।
मायानाज बल्लेबाज और लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद का आज 84वां यौम पैदाइश है। गूगल ने अपना डूडल हनीफ मोहम्मद के नाम कर दिया। अस्सलामुअलैकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी से मुताल्लिक के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम $3 अरब देने का ऐलान कर दिया। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। ये रकम चंद रोज में स्टेट बैंक में जमा कर दी जाएगी। सऊदी अरब के बाद अब मुत्तहिदा अरब इमारात ने भी पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज और इस बेल आउट पैकेज के लिए $3 अरब का ऐलान कर दिया है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने और लड़खड़ाती मईशत की बेहतरी के लिए पाकिस्तान को एक और सहारा मिल गया। सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान से दोस्ती का हक अदा कर दिया। अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट ने पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान कर दिया। रकम आइंदा चंद दिनों में स्टेट बैंक में जमा कराने की यकीन दहानी करा दी है। मुत्तहिदा अरब इमारात से पैकेज मिलने पर वजीर आजम इमरान खान UAE के शुक्रगुजार हैं। मुश्किल वक्त में मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान का साथ दिया। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पैगाम जारी कर दिया। लिखा कि आजमाइश की घड़ी में निहायत फराख दिली से पाकिस्तान का साथ देने पर UAE हुकूमत का मशकूर हूँ। अमाराती हुकूमत का ताउन दोस्ती और दुहाइयों पर मुहित है, ताल्लुकात का अक्कास है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी माली मुआवनत पर UAE के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पैगाम में कहा कि $3 अरब देने का ऐलान दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर मुश्किल घड़ी में पूरा उतरे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी माली मुआवनत पर UAE के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद का शुक्रिया अदा किया और अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि $3 अरब देने का ऐलान दोनों ममालिक के मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर मुश्किल घड़ी में पूरा उतरे हैं। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से भी माली मुआवनत इस वक्त सामने आई है। बेल आउट पैकेज $3 अरब और इस $3 अरब के पैकेज पर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने भी इस माली मुआवनत पर UAE के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद का शुक्रिया अदा किया। अपने ट्विटर पैगाम में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि $3 अरब देने का ऐलान दोनों मुल्कों के मजबूत ताल्लुकात की अक्कास है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर मुश्किल घड़ी में पूरा उतरे। मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान किया गया है और ये रकम चंद रोज में स्टेट बैंक में जमा करवा दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। हनीफ अजारी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा कि जो पैकेज का ऐलान किया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से, आप क्या समझते हैं कि मईशत किस हद तक संभल जाएगी इससे? देखिए, जिस वक्त इस गवर्नमेंट ने ओहदे का हल्फ लिया था उस वक्त पाकिस्तान का रिजर्व माइनस में $15 बिलियन था, क्योंकि काफी ऐसी वाजबात थी जो फौरन अदा करनी थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं तो इतना खुश हूं कि एक पॉजिटिव परसेप्शन गया है तमाम मुल्कों में कि अब जो पैसा दिया जा रहा है उसका सही हिसाब किताब और उस पर अमल होगा। आप देखें, अब हमारी जरूरत $6 अरब की मदद सऊदी अरब, $2 अरब की मदद चाइना ने की जो कि रिजर्व रखवाया, $3 अरब इन्होंने किया। तो अब पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है एज सच टू मीट $15 बिलियन डेफिसिट सिर्फ $5 बिलियन की रह गई है। तो हम इस वक्त जो IMF के साथ निगोशिएट कर रहे हैं वो भी $6 अरब के हैं और वो मैं चाहे दुनिया हमें $10 अरब दे दे, लेकिन हमें IMF के पास जाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हमें अगर हम IMF के पास नहीं गए तो पाकिस्तान इंडिपेंडेंटली कहीं और से फंडिंग अरेंज कर नहीं सकता। और अगर इसी तरीके से देखें
एक और बहुत पॉजिटिव तब्दीली आ रही है, ये कि जो ट्रेड डेफिसिट है पिछले 3 महीने से कम होता चला जा रहा है। तो हम समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए, मुत्तहदा अरब इमारात का पूरे पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के लिए एक एतमाद है, और मैं इस गवर्नमेंट को इसका पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कि फरमाया इस वक्त सऊदी अरब जो है वो 6 अरब डॉलर दे रहा है, तो 6 अरब डॉलर में 3 अरब डॉलर जो है वो ऑयल डेफर पेमेंट के हैं, 3 अरब डॉलर जो है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में खाली रखे जाएंगे। इसी तरीके से ये 3 अरब डॉलर भी जो है खाली रखे जाएंगे। सऊदी उसके ऊपर हम 3.8% के हिसाब से लोन अदा करेंगे, यहाँ पे भी हमें लोन देना होगा या नहीं देना होगा, ये जरा थोड़ा सा बताइएगा। इस रकम को चूंकि हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन क्या इसके ऊपर सूद की अदायगी होगी या नहीं होगी? नहीं, सूद की कोई अदायगी नहीं होगी। दिस इज द फाइनेंसिंग सपोर्ट स्कीम के तहत दिया गया है। देखिए, अगर आपके रिजर्व, आज भी आपने देखा होगा कि हमारे रिजर्व में भी इजाफा हुआ है। हमारे रिजर्व 8.05, और अगर $5 बिलियन हम वो ले लें जो कि प्राइवेट डिपॉजिट्स हैं, तो 13 अरब डॉलर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान आहिस्ते आहिस्ते, और इंशाअल्लाह ताला 15 जनवरी को हमारा अगर IMF के साथ एग्रीमेंट होगा तो ये क्लीन चिट होगी पाकिस्तान के लिए कि वो अपनी वापस उसी मुकाम पे पहुंच जाएगा। ठीक, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त तजज़ियाकार फरहान बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। फरहान बुखारी साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस बेल आउट पैकेज को, और जिस तरह से कि पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बहरान से निकालने में कितनी मददगार होगी, और जिस तरह से कि हनीफ अजारी साहब ने कहा कि IMF के पास जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे जो वुज़रा हैं वो ये कहते हैं IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में इस वक्त कई अफराद जो अरबाब इक़्तिदार में हैं वो कोई अहमकों की जन्नत में बदकिस्मती से बज़ाहिर रह रहे हैं। बात यह है कि मुल्क की मईशत एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है, और मजीद मखरूज होने पे खुशियां मनाना, मेरे ख्याल में इससे बड़ी हिमाकतें दुनिया में शायद कुछ कम ही और होंगी। भाई, अगर किसी ने आपको पैसा दे दिया, या आपका अपना पैसा तो नहीं है, आप फिर भी मखरूज हो रहे हैं, बल्कि ज्यादा मखरूज हो रहे हैं, तो आपका बुखारी साहब मैं यही जानना चाह रहा था कि ये 3 अरब डॉलर जो हैं जो आपने रिजर्व में खाली रखे जाएंगे, इनके ऊपर आप सूद अदा करेंगे या नहीं, क्योंकि सऊदी उसके ऊपर तो आप 3.8% के हिसाब से दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर जी फरमाइए। ये मेरी इत्तला अब तक ये है कि इसके ऊपर ये जो रिजर्व को बूस्ट करने की रकम है, जो कि मेरे ख्याल में हनीफ साहब भी थोड़ी देर पहले यही फरमा रहे थे, इसके ऊपर कोई सूद की अदायगी नहीं होगी। ये पैसा पास किया गया है मार्केट को एक कंफर्ट देने के लिए कि भाई पाकिस्तान की जो रिजर्व जो खतरनाक हद तक गिरने का डर था, तो वो कुछ रिकवरी उनमें हो गई है। लेकिन ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस कुछ वक्ती तौर पे बेहतर होगा, लेकिन क्या इससे हमारा मसला हल होगा? मुझे नहीं लगता। जी, लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होंगे? हनीफ अजारी साहब, आपसे जानना चाहूंगी। के लिए हमने फिर भी आपसे कहा कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल हेड की सर्टिफिकेशन के लिए उनकी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। और लॉन्ग टर्म के लिए हम ये भी आपको बता देते हैं कि जो गवर्नमेंट की डिफरेंट ड्राइव्स हैं, जो कि 26 कंट्रीज के साथ उन्होंने साइन किया है, डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स एंड अदर थिंग, आप देखिएगा टैक्स के मद में बहुत से लोग इस नेट में आ जाएंगे और पाकिस्तान का टैक्स रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ेगा। और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि इस गवर्नमेंट को जब ये गवर्नमेंट मिली थी तो उस वक्त हालात बहुत खराब थे। और आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब से हमने IMF की फंडिंग बंद की 2017 से, और अभी तक के हालात देख लीजिए कि हम कर्ज पे कर्ज लेके हमारे रिजर्व को मेंटेन करते रहे। कम से कम अब डिस्क्लोजर तो सही हो रहा है, नेट हो रहा है। देखिए, हर इंसान की समझ में कोई फर्क होता है। मैं सिर्फ लोगों से ये कहता हूं कि अगर आप समझते हैं कि ये कर्जा बढ़ रहा है या हम कर्जा ले रहे हैं, तो इमीडिएटली मुझे शॉर्ट टर्म में बताइए
कि अगर आप ठीक है, जाहिर है कि इस वक्त आपके पास शॉर्ट टर्म में कोई भी ऐसा जो है वो मेजर आप नहीं ले सकते। फरहान बुखारी साहब, एक ऐसी हुकूमत जो मतलब अपने पहले टेन्योर में ही 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर एक सप्लीमेंट्री बजट लेकर आ जाती है, फिर एक मिनी बजट की जनवरी में बातें हो रही हैं, तो फाइनेंशियल हेल्थ की जो हम बात कर रहे थे वो किस हद तक सेट हो जाएंगी इस तरह की रिजर्व्स अगर हमारे पास मेंटेन हो जाते हैं या आ जाते हैं? असल मसला जो इन्फ्लोज का है वो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है, जो रेमिटेंस के हवाले से है, जो आपकी एक्सपोर्ट्स के हवाले से है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से है, डॉलर जहां से आना चाहिए वहां से नहीं आ पा रहे हैं अभी। जी बिल्कुल इमरान साहब, आप सही फरमा रहे हैं। और असल में तो बहरान वही है कि हमारी गुज़िश्ता 5 साल में जो नवाज शरीफ साहब का दौर गुजरा तो हमारी एक्सपोर्ट बुरी तरह से क्रैश हुई। ये आबादी शुमार वो हैं जो कि नून लीग की हुकूमत में एनुअल इकोनॉमिक सर्वे में उन्होंने खुद पेश किए। तो ये किसी और का कोई अदद नहीं है, बल्कि उनके आदाद शुमार के मुताबिक जितनी एक्सपोर्ट्स थी उस वक्त जबकि वो हुकूमत में आए थे उससे कम एक्सपोर्ट्स थी जो वो छोड़ के गए। तो सूरत हाल कोई इसलिए परेशानी की है, और जाहिर है ये तो हर आदमी मानेगा कि भाई ये जो बहरान है जो कि पाकिस्तान को दरपेश है ये मौजूदा हुकूमत ने नहीं खड़ा किया, ये तो उन्हें विरसे में मिला है जी। असल मसला ये है कि भाई वो बहरान ठीक है, उसे ठीक करने की कोशिशें भी हो रही हैं, लेकिन जो अभी तक जो इंडिकेशंस आ रही हैं उसमें आपका ट्रेड गैप उतनी बड़े पैमाने पे नहीं कम होना शुरू हुआ जैसा कि आपको जरूरत है ताकि आप एक बहरान के मोड से निकल सकें जी। रेमिटेंसेस में भी उस किस्म की रिकवरी नहीं हुई जैसी कि आपको जरूरत थी अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को, इसका जो क्राइसिस है, चैलेंज है, उसे हल करने के लिए। ठीक, और इस दौरान बुखारी साहब, इस दौरान आपका जो पॉलिसी रेट है वो 10% पर चला गया, आपका एक्सचेंज रेट आपके सामने है, डॉलर इस वक्त किसी को पता नहीं कि कहाँ जाके सेटल होगा, इन्फ्लेशन के रेट्स भी आपके सामने हैं, तो ऐसे में कितना कंफर्टेबल है? जैसे हनीफ साहब इस वक्त फरमा रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको कुछ लग रहा है इस तरह से? भाई पाकिस्तान की तारीख में हम कितनी दफा IMF के पास जा चुके हैं, अब तो वो IMF का रोना जो है वो यही हो गया है कि पाकिस्तान IMF का एक क्रॉनिक क्लाइंट बन गया है। बार बार हम IMF के पास जाते हैं, फिर चंद साल बाद फिर बहरान हो जाता है, फिर हम IMF के पास वापस चले जाते हैं। आपका बुनियादी जो मसला है जो कि मदर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस वो आपकी फिस्कल डेफिसिट का है, वहां से आपकी मुसीबतें शुरू होती हैं। और उस पे हनीफ साहब जो फरमा रहे हैं कि 26 ममालिक की जो पार्टनरशिप है उससे डिस्क्लोजर्स होंगे और उसकी वजह से well let's see and hope for the best। हनीफ साहब जो कह रहे हैं कि for the best, yes let's hope for the best। अभी तक कोई नतीजा ऐसा नहीं सामने नजर आ रहा है, यानी कोई दीवार पे कोई ऑप्टिमिस्टिक होना बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात है कि हनीफ साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ हजारी साहब। फरहान बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ शरीक रहे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद अपना क़िबला दुरुस्त करना है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से तालीम के शोबे पर किसी ने तवज्जो नहीं थी, जिस डाकू से पैसा पकड़ेंगे उसे तालीम पर और तालीम के फ़रोग़ के लिए लगाएंगे। मिनिस्टर हाउस के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद है कि अपनी कौम को यह बताना कि हमें वापस अब चेंज करना, अपना क़िबला दुरुस्त करना है। मुझे पता है कि इस वक्त हमारा फंड्स का इशू है, हमें पता है कि मुल्क में इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। कौमों की ज़िंदगी में आती है ऊंच नीच, हम थोड़ा ज़रा मुश्किल वक्त में हैं, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जो हमारी अब अकाउंटेबिलिटी ड्राइव चल रही है, जिस बड़े डाकू से पैसा पकड़ेंगे वो सारा हम चैनल करेंगे तालीम की तरफ। एक मैं देख रहा था कि एक पॉलिटिकल पार्टी में नाम नहीं लेता, उनका कोई नुमाइंदा कहता कि जी इमरान खान ये इसको यूनिवर्सिटी बनाने लगा है, लेकिन अगर जो आने वाले प्राइम मिनिस्टर होंगे वो यहाँ रहना चाहते होंगे। वो जिस पार्टी से वो बोल रहे थे उनको फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको कोई इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनका मौका नहीं मिलने लगा।